कई बार कुछ गलतियां जो हमें छोटी लगती है वो दूसरों की जान तक ले लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी को दिखाने का काम करती है बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज्ड फिल्म यू टर्न, जिस पर आज की चर्चा रहेगी। बहुत साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था माला माल। फिल्म के लीड रोल में थे नसीरुद्दीन शाह, सतीश शाह और आदित्य पंचोली। इस फिल्म में दादा की वसीयत के अनुसार नसीरुद्दीन शाह को 30 दिन के अंदर 30 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए वो अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं। एक सड़क छाप इंसान को इतनी बड़ी रकम खर्च करने के लिए मिल जाए तो इसमें कितना फन क्रिएट होता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन यू टर्न फिल्म से इस बात का क्या लेना देना है? लेना देना यह है कि मालामाल फिल्म में नसीरुद्दीन शाह अपने नौकरों को कहते हैं कि मैं गरीबी के दिनों में चौल में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा के हाथों की बीड़ी पीता था, मुझे वही बीड़ी चाहिए। और फाइनली जब वो बीड़ी उनके समक्ष लाई जाती है तो उनकी मैनेजर उन्हें बताती है कि ये बीड़ी उन्हें कितनी महंगी पड़ी है। वो बताती है कि अम्मा को ढूंढने के लिए एक डेलीगेट प्राइवेट जेट से फलानी जगह पहुंचा, उसमें इतने पैसे खर्च हुए, वहां पहुंचे तो पता चला अम्मा वहां नहीं रहती, कहीं और रहती है। फिर वो वहां से उस जगह गए जहां अम्मा रहती थी, फिर वहां से अम्मा को लेकर आए। कुल मिलाकर इस बीड़ी के पीछे लाखों रुपए खर्च किए गए थे। अब हम बॉलीवुड में यू टर्न फिल्म देख तो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का इतिहास जानना भी जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म के अब तक 7 से 8 रीमेक बन चुके हैं। उसके बाद यह फिल्म बॉलीवुड में बनी है, तो इसका पूरा श्रेय कन्नड़ा इंडस्ट्री को जाना चाहिए, जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो न केवल इंडियन लैंग्वेजेस में रीमेक हुई बल्कि फिलीपींस और श्रीलंका में भी इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया। पेशेंस रखिए, हम फिल्म पर भी आएंगे, लेकिन कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जो साउथ में सबसे कम प्रचलित इंडस्ट्री मानी जाती है, उसके इस ब्रह्मास्त्र यानी यू टर्न फिल्म पर बात की जानी चाहिए। 2016 में श्रद्धा श्रीनाथ को लेकर इस फिल्म का निर्माण हुआ, जो कि फ्लाईओवर पर गलत यू टर्न लेकर जाने वाले लोगों की कहानी थी। फिल्म के निर्देशक थे पवन कुमार। फिल्म इतनी सफल रही कि 2017 में इस फिल्म का रीमेक मलयालम में किया गया और इस बार फिल्म का नाम था केयरफुल। फिल्म के लीड रोल्स में थी संध्या राजू, विजय बाबू और मुकुंदन। इसके बाद 2018 में तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में फिर से फिल्म का रीमेक हुआ और इस बार डायरेक्शन अगेन पवन कुमार ने किया, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म बनाई थी। इस बार फिल्म में लीड भूमिका समंथा ने निभाई थी। फिल्म में उनके अलावा भूमिका चावला ने भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। 2019 में अगेन इस फिल्म को श्रीलंका में रीमेक करके बनाया गया सिंगलाई भाषा में। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, इसके बाद इस फिल्म को फिलीपींस में अगेन रीमेक करके बनाया गया, यानी फिल्म नेशनल से इंटरनेशनल हो चुकी थी। मतलब ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कहानी पावरफुल थी। 2021 में फिल्म को अगेन बंगाली में रीमेक किया गया और इस बार फिल्म का नाम रखा गया फ्लाईओवर। और जब सब जगह इस फिल्म का रीमेक हो गया तो आंख खुली बॉलीवुड की और 2023 में इस फिल्म का भी रीमेक तैयार होकर सामने आ गया। इतना सब कुछ बताना इसलिए जरूरी था कि जिस स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के चलते इस फिल्म को 7-8 भाषाओं में रीमेक करके बनाया गया, अपने बॉलीवुड ने खुद को अलग दिखाने के चक्कर में उस कहानी के साथ ही छेड़छाड़ कर दी। नतीजा कि फिल्म की जो रियल आत्मा थी वो कहीं खत्म हो गई। मैं ये मानता हूं कि रीमेक फिल्मों को अलग तरीके से कुछ बदलाव के साथ बनाया जाना चाहिए ताकि उसमें कुछ नयापन देखा जा सके। और एक तरीके से बॉलीवुड ने यह करने की कोशिश की भी है कि हम ओरिजिनल फिल्म से अपनी कहानी के क्लाइमैक्स को बदल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये चेंजेस ऐसे थे जिससे फिल्म का जॉनर ही बदल जाता है। ओरिजिनल फिल्म एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री थी, लेकिन बॉलीवुड में यह मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर बनकर रह जाती है, यानी कहानी की आत्मा ही छीन ली गई है तो खाली शरीर किस काम का रह जाएगा। फिल्म के लीड रोल्स में अलाया फर्नीचर वाला, अशीम गुलाटी, मनु ऋषि चड्डा, राजेश शर्मा और प्रियांशु पेनियोली। शुरुआती सीन से शुरू करते हैं जहां मां बेटी का एक वार्तालाप दिखाया जाता है। जितने भी लैंग्वेजेस में ये फिल्म बनी है सब में मां बेटी की नोकझोंक देखने को मिलती है, जहां मां कभी बेटी को ढंग से रहने की सलाह देती है, कभी उसकी शादी के लिए चिंतित दिखती है। लेकिन बॉलीवुड में जब बालाजी प्रोडक्शन में वही फिल्म रीमेक करके बनाई जाती है तो इस लड़की का चित्रण कैसा किया जाता है वो समझिए। यहां अलाया को इंडिपेंडेंट गर्ल दिखाया गया है, जिसकी मां कहती है कि मैंने तेरे रूम में कॉन्डम देखा। लड़की कहती है तो क्या हुआ मां, ये सब आम है, आप क्या चाहते हो मैं बिना कॉन्डम के करूं, प्रोटेक्शन ना रखूं? मां कहती है अच्छा अपने उस प्रोटेक्शन वाले से तो मिलवा। बेटी कहती है मां इतने सारों से कैसे मिलवाऊं? मतलब जिस बेशर्मी से इस कैरेक्टर को राइटर राधिका आनंद और परवेज शेख ने लिखा है वो पहले ही सीन में जता देता है कि बॉलीवुड में इस ब्लॉकबस्टर कहानी की फजीहत होने वाली है। लड़की ड्रग्स लेती है, रोज नए लड़कों के साथ सेक्स करके एंजॉय करती है, वो सब अलग से फिल्म में डाला गया है जो ओरिजिनल 7 रीमेक्स में
कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इतनी सारी रीमेक फिल्में बनी, उन फिल्मों में भी मॉडर्न लड़कियां दिखाई गई थी, लेकिन बॉलीवुड में नग्नता और फूहड़पने में 2 कदम आगे रहने की होड़ रहती है। उसमें भी जब एकता कपूर प्रोड्यूसर हो तो इसकी संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। खैर, फिल्म का स्क्रीन प्ले ठीक है, कुछ मौकों पर शॉकिंग मोमेंट्स से हॉरर माहौल क्रिएट किया गया है, बट कई बार ये कहानी को उतनी सफाई से नहीं दिखा पाती जैसे इससे पहले के रीमेक में देखने को मिला था। फिल्म में कुछ हॉरर मोमेंट्स को जबरदस्ती डाला गया है जो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं लगते। ओरिजिनल फिल्म में भी ये सीन्स थे, लेकिन वहां उनको इसलिए दिखाया गया था क्योंकि वो फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन यहां जब फिल्म का जॉनर ही चेंज कर दिया गया है तो फिर इस तरह के हॉरर सीन्स का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। हॉरर सीन्स में लाइटिंग, जंप स्केयर साउंड्स और कैमरा एंगल्स ठीक है, जो मोमेंट को थोड़ा क्रीपी बनाते हैं, बट पूरी फिल्म देखने के बाद फील होता है कि ये केवल डराने के लिए सीन्स को ऐड किया गया था। कहानी से इसका कोई लेना देना नहीं लगता है। अलाया की एक्टिंग अच्छी है, वो दिन ब दिन कुछ नया ट्राई कर रही हैं। इससे पहले वो फ्रेडी में नेगेटिव शेड में अच्छा परफॉर्मेंस दे गई थी। इनके अलावा बाकी के कुछ एक्टर्स का काम भी ठीक है। फिल्म में और बेहतर बीजीएम की गुंजाइश रह जाती है। डायरेक्शन में अनेकों खामियां फिल्म को कमजोर बनाती है एज पर कंपेयर टू ओरिजिनल। 7 बार रीमेक बनी फिल्म में जब आप कुछ अपना घुसाते हो और वो पासा भी गलत पड़ जाए तो फिल्म को डिस्ट्रॉय होने में समय नहीं लगता। बट यस, अगर आपने कोई भी ओरिजिनल यू टर्न नहीं देखी है तो ये फिल्म आपको ठीक लग सकती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो इमोशनल एंगल देखने को मिला था वो भी ओरिजिनल में ज्यादा इफेक्टिव लगता है। बाकी फिल्म वन टाइम वॉच तो जरूर है। मेरी तरफ से फिल्म को 2.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।